Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about Harvard Business School. And you can download our app, which is available on the iOS and the Android Play Store. Just search Learn for Exam. You will find a lot of free tests, a lot of free content on the website and app. And if you're confused कि आपको बाहर जाना चाहिए या नहीं, आपको बाहर से कौन सा कोर्स करना चाहिए, MBA या MIM, और कौन सी कंट्री आपके लिए सही रहेगी बाहर से MBA करने के लिए, देन दिस इज द कोर्स फॉर यू. लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. सो लेट्स स्टार्ट. हार्वर्ड बिजनेस स्कूल एक यूनिवर्सिटी है जो कि प्राइवेट आईवी लीग के अंडर आती है और ये 1636 में फाउंड हुई थी. प्लस ये सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है यूनाइटेड स्टेट्स की, अमेरिका की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी, एंड ये सबसे प्रेस्टिजियस भी है इन द वर्ल्ड. आप कभी भी किसी को सुनते हो कि वो हार्वर्ड से पढ़ा हुआ है, अगर वहाँ से MBA किया हो या फिर वहाँ से ग्रेजुएशन किया हो, तो वो बंदा करोड़ों का ही होता है क्योंकि उसकी सैलरी इतने में लगती है. एंड आप जितने भी देखेंगे बड़ी बड़ी कंपनीज के जो ड्रॉप आउट्स होते हैं कि हाँ वो इस कॉलेज से पढ़ के उसने ड्रॉप आउट ले लिया, तो वो या हार्वर्ड से निकलेंगे या स्टैनफोर्ड से निकलेंगे. इसकी मैंने पहले वीडियो डाली थी, अगर आपको वो देखनी चाहिए तो प्लीज़ आई बटन में लिंक है, एंड में वो वीडियो भी देखना ज़रूर. ठीक है. नाउ MBA अगर देखें तो यहाँ पे 2 साल की MBA होती है. USA का कॉलेज है तो स्टेट में यही बन जाता है कि वो आपको 2 साल की MBA देगा. UK का होता तो वो 1 साल में MBA देता. ओके. यहाँ पर MBA के अंदर आप अगर आप क्लास देखेंगे तो यहाँ पे बच्चे जो होते हैं 1010 के आसपास, 1000 के आसपास का इनका बैच साइज होता है. 10,000 के आसपास इनके पास एप्लीकेशंस आती हैं. अगर आप देखेंगे तो इंडिया में कंपटीशन ज़्यादा है. इंडिया में IIM अहमदाबाद के पास इससे बहुत 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 ज़्यादा एप्लीकेशंस आती हैं और इनके आसपास आधे नंबर पे वो सीट्स ऑफर कर रहे हैं राइट नाउ. ऑल राइट. फिर भी उनके पास डाइवर्सिटी नहीं होती. इनके पास इतना नंबर कम आ रहा है, इतनी ज़्यादा सीट्स हैं, फिर भी इनके पास डाइवर्सिटी देखना कितनी ज़्यादा है. दैट्स द रीज़न दे आर नंबर 1 एंड वी आर नॉट राइट नाउ इन द नंबर 1 लिस्ट. बट हम बहुत जल्दी आ जाएंगे बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन दैट. ओके. आगे देखते हैं कि कितनी कितनी स्टेट से और कितनी कितनी कंट्री से लोग आते हैं. तो यूनाइटेड स्टेट से ही सबसे ज़्यादा क्राउड आता है यहाँ पे 63%. बाकी लेकिन अगर आप इंटरनेशनल क्राउड तो 37% ही है. एशियंस आते हैं पर बहुत ही रेयर. ऑल राइट. बहुत, क्योंकि इसकी फीस बहुत 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 ज़्यादा है. ऑल राइट. दैट्स द रीज़न. एंड फिर लोन लोगे, वो लेन लेने पर साथ साथ दिक्कत आती है एंड ऑल दैट स्टफ, क्योंकि यहाँ पे स्कॉलरशिप्स बहुत कम मिलती हैं, आप सबको नहीं मिलती है. 46% वुमेन है. अब आगे बढ़ते हैं. एजुकेशन का बैकग्राउंड देखेंगे जो कि अगर आप अहमदाबाद से कंपेयर करेंगे तो वो काफ़ी अच्छा है. 27% आर ओनली इंजीनियर्स, 21% ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स बैकग्राउंड. इतना बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर है. फिर उसके बाद 15% इज मैथ एंड फिजिकल साइंसेज, 4% इज आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, 13% सोशल साइंस एंड 20% इकोनॉमिक्स. तो अगर आप देखेंगे 100 में से 27% आर इंजीनियर्स. और यही अगर आप IIM अहमदाबाद का देखेंगे तो यू विल फाइंड इट क्लोज टू, लाइक कितने भी IIM में देखो 50 60 70 के बीच में रहता है. ओके. सो यहाँ इस वजह से ये बड़ा बड़ा चेंज आता है. दूसरी चीज़ अगर हम देखें प्री MBA इंडस्ट्री, कि MBA करने से पहले जो स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं वो कौन सी इंडस्ट्री से हैं. 17% कंसल्टिंग से हैं, 12% फाइनेंशियल सर्विसेज से हैं, 11% इंडस्ट्रियल हैं, एंड 15% वेंचर कैपिटल या प्राइवेट इक्विटी फॉर्म से हैं, 11% टेक्नोलॉजी से हैं, एंड 5% मिलिट्री से हैं. ये बड़े बड़े और मेन नाम थे. और सभी के पास कितना एक्सपीरियंस है, एवरेज पूरी क्लास का 1000 बंदों का अगर टोटल एक्सपीरियंस करके डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो आएगा 5. तो एटलीस्ट 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए. दैट विल बी अ गुड थिंग टू अप्लाई टू दिस कॉलेज. नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका बहुत सिंपल है. आपके पास 4 साल की डिग्री होनी चाहिए. अगर आप इंडिया से हो तो आपके पास 3 साल वाली भी है. अगर आप BCom किया हुआ है या BBA किया हुआ है या आपने आर्ट्स भी पढ़ी हुई है इंडिया से तो भी आप अप्लाई कर सकते हो. ये उसको भी एप्लीकेबल मानते हैं. ऑलराइट. साथ में आपको GMAT या GRE का स्कोर देना होगा. GMAT के अंदर कितने मार्क्स चाहिए होते हैं वो मैं आगे आपको बताता हूँ. ठीक है. क्योंकि बहुत कम भी होते हैं और बहुत ज़्यादा भी होते हैं. वो किस कंट्री के लिए होते हैं वो आपको आगे बताऊंगा. साथ में आपको IELTS का एग्जाम भी देना होगा. ये सारे लैंग्वेज टेस्ट यहाँ पे लिखे हुए इन्होंने. ठीक है. TOEFL हो गया, PT हो गया, IELTS हो गया, ये सारे आपको देने पड़ेंगे. एंड पूरा जो प्रोसेस होता है वो ऐसा होता है कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में जब से आप अप्लाई करेंगे तो आपको पहले आपकी ट्रांसक्रिप्ट चाहिए विच इज़ योर 10th 12th एंड ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स. उसके बाद GMAT और GRE का स्कोर. उसके बाद आपका TOEFL एंड IELTS. फिर उसके बाद एसेस आपको जो लिखने को देते हैं वो. फिर आपको 2 LOR चाहिए विच इज़ लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस, एंड देन रिज्यूमे आपका. और फिर आपको एक्सेप्टेंस करनी होती है सारी पॉलिसीज़ की. उसके बाद उसकी फीस भरनी होती है. GMAT की भी फीस इतनी है, इसकी भी इतनी फीस होती है एप्लीकेशन की. अब इंटरव्यू अगर हम देखें तो आपका जब इंटरव्यू होगा वो आपकी जो एप्लीकेशन आप उनको दोगे उसके अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे. और आफ्टर इंटरव्यू जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा
उसके बाद आपका वो रिफ्लेक्शन टेस्ट भी लेंगे, वो जो दिन 24 आवर्स होता है, वो जिनका इंटरव्यू होता है उन्हीं को उसका प्रोसेस आगे का बता देते हैं कि रिफ्लेक्शन टेस्ट क्या होगा, कैसे बताना है, क्या सब कुछ एंड ऑल दैट स्टफ। अब बात करते हैं टेस्ट स्कोर की कि जीमैट में आपको इंडियन को कितने चाहिए। सो देखिए यहाँ पे 71% जो क्लास है, मतलब 1000 बच्चों में से आप मान लो कि 710 बच्चों ने जीमैट दिया था और उसमें से बचे हुए बच्चों ने 29% ने जीआरई दिया था। अगर मैं वर्बल की रेंज देखूं 28 to 51 थी एंड क्वांटिटेटिव की देखूं 32 से 51 थी एंड टोटल रेंज है 590 वाला भी है क्लास में, 790 वाला भी है क्लास में। ये बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है कि यहाँ पे 600 वाले तो बच्चे कहेंगे 600 मेरे 610 आए, मैं तो अप्लाई करना चाहता हूँ। बट हम रहते हैं एशिया में, एशियंस को हमेशा ही एक बुद्धिमान माना गया है। सो हमारी बहुत ही इंटेलिजेंस में गिनती होती है। सो दैट्स द रीजन if you want to apply in Harvard we need to score at least 730 or 740 above. ओके इसके नीचे आपको फायदा नहीं है अप्लाई करके, पक्का पैसे वेस्ट हो जाएंगे आपके, ठीक है। और ये 590 और 600 वाली कौन सी कंट्रीज में, वो बताया था साउथ अफ्रीका, जहाँ पे बहुत स्ट्रगल है अपने आप में एक पढ़ना। तो अगर कोई लड़की साउथ अफ्रीका में 590 या 600 भी ले आती है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है, उसको एडमिशन दे देंगे अगर अच्छी प्रोफाइल होगी तो, ठीक है। और एवरेज देखेंगे टोटल मीडियन लाइक सबका 1000 बच्चों का तो वो है 730, मतलब 700 बच्चों का तो 730 है। सेम गोस फॉर द जीआरई एज वेल, 146 भी है दोनों सेक्शंस के अंदर, 170 भी फुल है और 163 आपका मीडियन वर्बल है और मीडियन क्वांटिटेटिव है 164 के आसपास। मतलब आपका एवरेज से अबव होना चाहिए। इफ यू आर फ्रॉम एशिया यू हैव टू स्कोर अबव एवरेज एटलीस्ट। नाउ एमबीए प्रोग्राम जो है उसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो भी चुकी है। यस अब आप सारे कॉलेजेस का देखोगे तो उनका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है, तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लास्ट डेट देखिए राउंड 1 की 7 सितंबर 2022 एंड राउंड 2 की 4 जन 2023 नेक्स्ट ईयर। 2 ही राउंड होते हैं इसमें और इसके अलावा राउंड नहीं होते। रिजल्ट कब आ जाएगा 8 दिसंबर 2022 एंड 29 मार्च 2023 तक रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद इसकी फीस, अब फीस पे आते हैं। ये सब पार्ट छोड़ देते हैं अभी के लिए, सब कुछ इंक्लूड करके अगर आप देखोगे तो आपकी जो फीस आएगी वो $1,12,764 विच इज रफली 90 लाख रुपीज एज ऑफ राइट नाउ। अगर आप अपनी शादीशुदा हो तो अपनी बीवी को लेके जाना चाहते हो तो वो आप मान लो 10 लाख रुपए और ऐड कर लो तो 1 करोड़ हो जाएगा। अगर आपके पास एक बच्चा भी है तो उसका और 10 लाख रुपए और ऐड कर लो तो वो 1 करोड़ 10 लाख, और एक और बच्चा है तो 1 करोड़ 20 लाख, और ऊपर बढ़ती चली जाएगी जितने ज़्यादा बच्चे होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़। आपको अलग अलग तरीके से फंडिंग्स मिल सकती हैं, इसके लिए आपको अलग से सर्च करना होगा, बट स्कॉलरशिप के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। बहुत ही अच्छी प्रोफाइल्स को ही स्कॉलरशिप मिलती है, एडमिशन ही बहुत कम को मिल रहा है तो स्कॉलरशिप तो और कम को मिलेगी, दैट इज़ ट्रू। ऑलराइट, उसके बाद करियर इम्पैक्ट अगर हम देखें तो क्या क्या रहता है और कैसे ये कॉलेज रहता है। तो आप जैसे इंडिया में होता है, फर्स्ट ईयर किया, फिर समर इंटर्नशिप, फिर सेकेंड ईयर किया, फिर आपका लग गया, मतलब जॉब वॉब पैकेज वैकेज लग गया। तो वही वाला सेम हमारे वाला सिनेरियो, और कुछ सिनेरियो यहाँ पे अलग नहीं है, ठीक है। 60 करियर कोचेज रहते हैं, 150 करियर प्रोग्राम्स होते हैं इनके यहाँ पर, एंड 1400 हायरिंग ऑर्गेनाइजेशंस आती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कितने बच्चों की जॉब लगी और क्या रहा। 100% अगर हम देखें तो उसमें से 74% ने ही सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए देखा, जिसमें 96% को रिसीव्ड हुआ ऑफर, उसमें से 92% ने एक्सेप्ट किया। 23% ने एम्प्लॉयमेंट के लिए गए ही नहीं, 12% कंपनी स्पॉन्सर थे तो वो ऑलरेडी एम्प्लॉयड थे उसमें से, 8% ने अपना ही बिजनेस स्टार्ट कर दिया, 3% तो कुछ अलग ही कर रहे हैं, 1 ने पोस्टपोन कर दी जॉब सर्च, और 0% कंटिन्यूइंग एजुकेशन, आगे भी कुछ पढ़ना चाहते होंगे 1-2 लोग। 2% का डेटा इनके पास अवेलेबल नहीं है। मीडियन बेस सैलरी $1,50,500, दैट इज रफली 1,20,00,000 के आसपास आपका नंबर आ जाता है। इतनी सैलरी लगती है अगर आप हार्वर्ड से पढ़ के निकलेंगे, एमबीए करेंगे तो आपकी स्ट्रेट अवे एक पैकेज होगा 1,20,00,000 का, ठीक है। अब अगर हम रफली एक आइडिया मान लेते हैं, कुछ लोग लिख देते हैं कि यूएसए में तो इतनी सैलरी भी कुछ नहीं होती है, तो भाई तो आपके हिसाब से तो वहाँ पे हर कोई इंसान ही 1 करोड़ कमा रहा होगा, तो मिलियनेयर बनने में 7 साल लगते हैं, तो वहाँ भी मिलियनेयर तो मिलियनेयर होता है, और इंडिया में मिलियनेयर ही होता है, ठीक है। सो ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो अगर इंडिया में एक स्टैंडर्ड फैमिली है, वो रेंट पे रह रही है, उसका खर्चा है, तो उस फैमिली का जो खर्चा होगा रफली आप मान के चलिए हमारे यहाँ पे 50 to 60,000 होता है एक मीडियोकर फैमिली का, ठीक है। ठीक ठाक फैमिली 50 से 60,000 रुपये खर्च देती है पूरा खर्चा मिला के इंडिया में, 50 to 60K। अगर आप यूएसए में रहेंगे सेम सिनेरियो के अंदर, सेम कंडीशंस के अंदर, ठीक है, तो आपका खर्चा आप मान के चलिए 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में होगा। और यहाँ पे आपको बस ये एक चीज़ होगी कि आपके पास नौकर नहीं होंगे यहाँ पर,
यहाँ पे जैसे आपके पास काम वाली होती है सबके पास, यहाँ काम वाली नहीं होंगे। ये एक सबसे बड़ा चेंज होता है इन दोनों चीज़ों के अंदर, ठीक है। बाकी सारा खर्चा अगर आप देखोगे तो इतना बढ़ता है, और साल का आप कितना खर्च दोगे इसके ऊपर, अगर आप 1.5 लाख का भी लेके चलोगे तो यू विल स्पेंड समवेयर अराउंड 16 to 17 lakhs, राइट। इससे ज़्यादा नहीं खर्चोगे, तो 1 करोड़ 20 लाख में से 20 लाख ही खर्च पाओगे, 1 करोड़ तो बच ही जाएंगे। अगर आप कंजूसों की तरह रहोगे, मतलब ठीक ठाक वैसा रहोगे जैसे इंडिया में रहते हो, तो डेफिनेटली आप 1 करोड़ तो बचा ही लोगे, उससे कम कर लो 80-90 लाख बचा लोगे, उससे ज़्यादा कैसे खर्च दोगे, उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो कुछ बच्चे इस चीज़ों को लिखते हैं, मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया इस चीज़ को भी यहाँ पे। नाउ वी विल सी कि जॉब लोकेशंस क्या होती हैं। सी कनाडा में 1% है, और यूएसए का कॉलेज है, और यूएसए के अंदर जो क्राउड है वो 87% पे स्टैंड करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे 1000 बच्चे जा रहे हैं, उसमें से 800 से 900 बच्चे जो हैं वो वहीं पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है। बाकी सारे आप देखो लेस देन 1% हो जाते हैं, और यूरोप में 6% है, एंड 4% एशिया में है। ऑलराइट, सो अगर आप एक अच्छे कॉलेज से पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपकी सैलरी बहुत ज़बरदस्त होगी, आपको इज्जत भी बहुत मिलेगी, और आपके नाम के आगे हार्वर्ड या ऐसा स्टैनफोर्ड लगेगा, तो आप अलग ही लेवल के बंदे हो, आप अलग ही लीग के बंदे हो जाओगे। 1 करोड़ आपके पास हर साल के आएंगे ही आएंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। ऑलराइट, एंड इफ़ यू आर कंफ्यूज अबाउट एनीथिंग, आपको बाहर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो इस नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं, माई टीम विल हेल्प यू आउट। वी आर स्टार्टिंग द GMAT बैच फ्रॉम द 15th of July। इफ़ यू वांट टू एनरोल इन दैट, सेम नंबर पे कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप कर लीजिए, मेरी टीम आपको सारी डिटेल्स दे देंगी, ठीक है। एंड यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप एज वेल, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। Hit the like button if you like this video, share this video with all your friends, and comment down below if you have any suggestion query. Thank you very much. Have a lovely awesome day ahead.